साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको बाल महाभारत के प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा। छात्रों, इसमें धृतराष्ट्र की चिंता से लेकर के अंत तक के प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से आप लोग देख लीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए, जिससे आपको पेपर के समय ढूंढना ना पड़े। इसलिए वीडियो को देखते हुए बीच बीच में रोक करके इस पूरे जो भी आपको प्रश्नोत्तर दिए जा रहे हैं जरूर से इसको लिख लें। पहला प्रश्न देखिए, धृतराष्ट्र ने पांडवों के वन जाने के विषय में किससे पूछा ये जा रहा है कि धृतराष्ट्र पांडवों के वन में जाने के लिए जब वो वन चले जाते हैं या जाते रहते हैं उस समय वे किससे पूछते हैं। उत्तर लिखिए, विदुर से, जो उनके महामंत्री थे विदुर, उनसे पूछते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, धृतराष्ट्र ने विदुर से पांडवों के पास जाने के लिए क्यों कहा। छात्रों, धृतराष्ट्र जब विदुर से कहते हैं कि आप भी पांडवों के साथ चले जाइए, उसके पीछे क्या कारण था। उत्तर लिखिए, क्योंकि विदुर उन्हें बार बार पांडवों से संधि करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि विदुर उनको समझा रहे थे कि आप पांडवों से समझौता कर लीजिए जिससे युद्ध ना हो। इसलिए वो गुस्से में आकर के उन्हें भी कहते हैं कि आप भी पांडवों के साथ चले जाइए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा, धृतराष्ट्र ने विदुर को वन से वापस लाने के लिए किसे भेजा। जब विदुर वन चले जाते हैं तो उन्हें वापस बुलाते हैं, तो किसको भेजते हैं। उत्तर लिखिए, संजय को। प्रश्न नंबर 4 देखिए, महर्षि मैत्रेय की पांडवों से भेंट कहाँ हुई। कहाँ पर मैत्रेय जो ऋषि थे पांडवों से मिलते हैं। उत्तर लिखिए, काम्यक वन में। कहाँ पर मिलते हैं, काम्यक वन में। अगला चैप्टर देखिए, द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। अर्थात अगर आप किसी से शत्रुता रखते हैं, किसी से ईर्ष्या रखते हैं, तो ऐसे में आपको संतोष नहीं होता। इसका कहने का मतलब ये है। प्रश्न नंबर 1 देखिए, कर्ण ने दुर्योधन को पांडवों की दशा जानने के लिए क्या उपाय बताया। छात्रों, इसमें यह बताना है कि कर्ण क्या उपाय बताता है दुर्योधन को पांडवों की स्थिति के बारे में जानने के लिए, क्योंकि इस समय पांडव वन में थे, तो ये लोग जानना चाहते थे कि कैसे वे वन में रह रहे हैं। उत्तर लिखिए, पांडवों की दशा जानने के लिए कर्ण ने दुर्योधन को द्वैत वन जाकर चौपायों के गणना करने की सलाह दी। छात्रों, कर्ण दुर्योधन को समझाता है कि द्वैत वन में जो पशु हैं उन चौपायों की, चौपाया मतलब पशुओं से मतलब है, तो वहाँ जाकर के आप गणना कर लीजिए कितने हैं। तो इस प्रकार से आप गणना करने जाएंगे तो उनकी स्थिति भी जान लेंगे कि कैसे वो लोग रह रहे हैं। इस प्रकार से वो समझाता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, जलाशय के किनारे किसने डेरा डाला था। जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं द्वैत वन में, तो वहाँ पर जलाशय के किनारे कौन डेरा डाल रखा था। उत्तर लिखिए, गंधर्वराज चित्रसेन ने। किसने डेरा डाला था, गंधर्वराज चित्रसेन। प्रश्न नंबर 3 देखिए, दुर्योधन को किसने बंदी बनाया। कौन था जो दुर्योधन को बंदी बना लेता है। उत्तर लिखिए, गंधर्वराज चित्रसेन। छात्रों, ये गंधर्वराज चित्रसेन जब इनको बंदी बना लेता है तो अर्जुन आकर के ही बचाते हैं। अर्जुन आकर के दुर्योधन को बचाते भी हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, वन में पांडवों की परीक्षा लेने कौन मुनि गए। जब ये लोग पांडव वन में रह रहे थे तो कौन ऐसे मुनि थे जो उनकी परीक्षा लेने जाते हैं। उत्तर लिखिए, दुर्वासा ऋषि।
प्रश्न नंबर 5 देखिए, दुर्योधन को कौन सा यज्ञ करके संतोष करना पड़ा? कौन सा यज्ञ वो करके संतोष करता है? वैष्णव यज्ञ। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, अगला है चैप्टर यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न मतलब होता है बच्चों जो बहुत ही कठिन प्रश्न हो। तो यक्ष प्रश्न की बात यहाँ पर की जा रही है। इसमें यक्ष और युधिष्ठिर के बीच संवाद होता है, उसी को लेकर के ये यक्ष प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पहला देखिए, मनुष्य का साथी या मनुष्य का साथ कौन देता है? पहला प्रश्न देखिए, मनुष्य का साथ कौन देता है? उत्तर लिखिए धैर्य। मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? उत्तर लिखिए मन। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? तो विदेश जब आप जाते हो तो आपका विद्या ज्ञान जो होता है वही आपका सच्चा साथी होता है। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? तो अगर आपकी लालच खत्म हो जाए तो आप अपने आप धनवान हो जाते हैं। लालच ही व्यक्ति को बुरे कार्यों के लिए अग्रसित करती है। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, सुख क्या है? उत्तर लिखिए सुख वह चीज है जो शील और सचरित्रता पर स्थिर है। तो सुख क्या है? वो आपकी शील गुण मतलब आपकी सज्जनता, आपकी सचरित्रता, इन दोनों पर ही स्थिर है। अगर आप सज्जन हैं, चरित्रवान हैं, शीलवान हैं और दूसरों के सुख को देखकर आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं है तो आप सुखी हैं। कोई धन वैभव से सुखी नहीं होता है। अगला टॉपिक देखिए, प्रतिज्ञा पूर्ति। प्रश्न नंबर 1 पहला देखिए, पितामह भीष्म के समझाने पर दुर्योधन ने क्या उत्तर दिया? छात्रों उत्तर लिखिए। दुर्योधन ने कहा कि पितामह, मैं संधि नहीं चाहता, राज्य तो दूर की बात है, मैं तो एक गांव पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूं। तो छात्रों इस प्रकार से दुर्योधन जो है अपने अहम, अपने घमंड, अपने ईर्ष्या के कारण पांडवों से ईर्ष्या करता था, वो जलता था उनसे। अपने घमंड में चूर वह क्या करता है? कहता है कि मुझे किसी भी प्रकार से उनसे समझौता नहीं करना है, मैं उनको राज्य देने की तो बात, मैं उन्हें एक गांव भी नहीं दूंगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? उत्तर लिखिए अर्जुन व सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के साथ। तो किसके साथ हुआ था? अभिमन्यु के साथ। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, शांति दूत श्री कृष्ण। प्रश्न नंबर 1 देखिए, दूसरी बार पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर कौन गए? उत्तर लिखिए श्री कृष्ण। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, हस्तिनापुर में श्री कृष्ण कहाँ ठहरे? वो कहाँ पर रुके थे? आपको ये बताना है। उत्तर लिखिए विदुर के यहाँ, विदुर के घर पर वो ठहरते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव पर किसे क्रोध आया? जब वो शांति प्रस्ताव लेकर के जाते हैं कि पांडव और कौरव आपस में शांति वार्ता कर लें, युद्ध ना करें, तो कौन क्रोधित होता है? दुशासन। दुशासन को बहुत क्रोध आता है इस बात को लेकर के। प्रश्न नंबर 4 देखिए, दुर्योधन को समझाने के लिए धृतराष्ट्र ने किसे बुलाया? जब दुर्योधन युद्ध के लिए उद्यत हो जाता है कि बिल्कुल हम युद्ध करेंगे, युद्ध के बगैर हम एक भी हिस्सा अपने राज्य का पांडवों को नहीं देंगे, ऐसे समय में दुर्योधन को समझाने के लिए धृतराष्ट्र किसे बुलाते हैं? गांधारी को। दुर्योधन की माता गांधारी को वो बुलाते हैं कि अपने पुत्र को समझाओ। अगला प्रश्न देखिए,
युद्ध की बात सुनकर कुंती किसके पास गईं? छात्रों, जब पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध निश्चित हो जाता है कि अब युद्ध होगा, तो कुंती किसके पास जाती हैं? उत्तर लिखिए, कर्ण के पास। कर्ण के पास जाती हैं बच्चों, क्योंकि ये भी उनका पुत्र था। कर्ण भी कुंती का पुत्र था, इसलिए वो कुंती जाती हैं कर्ण के पास उसको समझाने के लिए। लेकिन आगे देखिए किस प्रकार से वो कुंती को भरोसा दिलाता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कर्ण ने कुंती को क्या भरोसा दिलाया? उत्तर लिखिए, कर्ण ने कहा कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडुपुत्र पर शस्त्र नहीं उठाएगा। वो कहता है कि मैं अर्जुन से ही संघर्ष करूंगा, अर्जुन पर ही वार करूंगा, अन्य किसी भी पांडु के पुत्र को मैं नहीं मारूंगा या उन पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। इस प्रकार से वह कुंती को समझाता है कि किसी भी प्रकार से मैं किसी भी पांडव को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, केवल अर्जुन को छोड़कर मेरा संघर्ष, मेरा युद्ध अर्जुन से होगा। इस प्रकार से माता कुंती को वह समझाता है। छात्रों, अगला चैप्टर देखिए, पांडवों और कौरवों के सेनापति। आपको ये बताना है कि पांडवों और कौरवों के सेनापति कौन थे। प्रश्न नंबर 1 देखिए, पांडवों की विशाल सेना को कितने भागों में बांटा गया तथा उसके नायक कौन थे? आपको ये बताना है बच्चों कि जो पांडवों की सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी, उसको कितने भागों में बांटा गया और उनके नायक कौन थे? उत्तर लिखिए, पांडवों की विशाल सेना को 7 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा गया। वह उनके नायक कौन कौन थे? द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितना और भीमसेन। ये लोग इस पूरी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पांडवों की सेना का सेनापति किसे बनाया गया? छात्रों, ये पूछा जा रहा है कि जो पूरी पांडव सेना थी उसका सेनापति कौन था, कौन नेतृत्व दे रहा था? तो उत्तर लिखिए, धृष्टद्युम्न। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, कौरवों के सेनापति कौन थे? तो कौरवों के सेनापति थे भीष्म पितामह, पितामह भीष्म। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कर्ण ने क्या निश्चय किया? कर्ण क्या निश्चय करता है? उत्तर लिखिए, कर्ण ने निश्चय किया कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। छात्रों, कर्ण निश्चय करता है कि जब तक भीष्म पितामह जीवित रहेंगे तो वह युद्ध भूमि में नहीं जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, पूरे भारतवर्ष में से कितने राजा युद्ध में शामिल नहीं हुए? उत्तर लिखिए, आपको ये इसमें बताना है बच्चों कि पूरे भारत से ऐसे कितने राजा थे जो महाभारत के युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए। उत्तर लिखिए, पूरे भारत से 2 ही राजा युद्ध में शामिल नहीं हुए और तटस्थ रहे, मतलब किसी की तरफ भी कोई बात नहीं कहे। ऐसे कौन थे? एक तो श्री कृष्ण के भाई बलराम थे और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी। भोजकटी दोनों एक में ही रहेगा बेटा, इस प्रकार से भोज और कट। तो इस प्रकार से 2 लोग होते हैं, एक तो बलराम और दूसरे रुक्मी। ये लोग युद्ध में सम्मिलित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, कृष्ण ने अर्जुन की शंका का समाधान किस प्रकार किया? जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ये शंका हो जाती है कि सामने तो मेरा ही परिवार है, मेरे ही भाई हैं, मेरे ही काका दादा सभी लोग हैं, तो मैं इनसे युद्ध कैसे करूं, मैं इनको कैसे मारूं? तब वहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। उनका भ्रम दूर करने के लिए वो क्या करते हैं? कर्म योग का उपदेश देते हैं।
उत्तर लिखिए छात्रों, यहाँ पर अर्जुन के होगा। अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दिया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ने की जगह के होगा। अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दिया। ये यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक आ गया, तो इसको सुधार लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, भीष्म के नेतृत्व में कितने दिन युद्ध चला? उत्तर लिखिए 10 दिन युद्ध चला। छात्रों, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? आपको ये बताना है कि महाभारत का जो युद्ध होता है वो कितने दिन चलता है। उत्तर लिखिए 18 दिन। अगला चैप्टर देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा दिन। छात्रों, प्रश्न नंबर 1 देखिए, पहले दिन के युद्ध को देखकर कौन घबरा गए? कौन थे जो पहले दिन के युद्ध को देखकर घबरा जाते हैं? उत्तर है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर पहले दिन का जब युद्ध देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सारे कौरव सेना में कौन ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे? तो ऐसे कौन कौन थे? भीष्म, द्रोण और कर्ण। छात्रों, अगला प्रश्न देखिए, युद्ध में पितामह भीष्म के पराक्रम को देखकर कौन व्याकुल हो उठे? तो भीष्म पितामह के पराक्रम को अर्थात उनके संघर्ष को, उनके युद्ध को देखकर कौन व्याकुल हो गया, कौन परेशान हो गया? श्री कृष्ण परेशान हो जाते हैं। अगला चैप्टर है चौथा, 5वां और 6ठा दिन। कुछ चैप्टर बच्चों इस बार छोड़े गए हैं, तो उन चैप्टरों के प्रश्नोत्तर मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ। जो भी चैप्टर आ रहे हैं उन्हीं का मैं यहाँ पर उत्तर दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1 देखिए, घटोत्कच कौन था? उत्तर लिखिए घटोत्कच भीमसेन व हिडिंबा का पुत्र था। तो किसका पुत्र था? भीमसेन व हिडिंबा का। प्रश्न नंबर 2 देखिए, चौथे दिन के युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन के कितने भाइयों को मार डाला? तो कितने भाइयों को मार डालते हैं? 8 भाइयों को। प्रश्न नंबर 3 देखिए, धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल कौन बता रहा था? कौन व्यक्ति था जो कुरुक्षेत्र में जब युद्ध चल रहा है उसका आंखों देखा हाल बता रहा था? वो संजय था। छात्रों, 7वां, 8वां और 9वां दिन इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, कुमार शंख कौन था? कुमार शंख कौन था? उत्तर लिखिए राजा विराट का पुत्र। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इरावान कौन था? उत्तर लिखिए अर्जुन व नाग कन्या उलूपी का पुत्र था इरावान। छात्रों, अगला प्रश्न देखिए, धनंजय किसका दूसरा नाम था? अर्जुन का था। अलम्बुश कौन था? एक राक्षस था। छात्रों, 12वां दिन, युद्ध का 12वां दिन, इसके प्रश्नोत्तर आप लिख लीजिए। पहला प्रश्न देखिए, युधिष्ठिर को जीवित ना पकड़ पाने पर क्या निर्णय लिया गया? छात्रों, जब युद्ध चल रहा था तो कौरव चाहते थे किसी भी प्रकार से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लें, लेकिन जब वो नहीं पकड़ पाते तो वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं वही आपको उत्तर लिखना है। उत्तर लिखिए कि अर्जुन से लड़ते लड़ते युधिष्ठिर से दूर ले जाने का निर्णय लिया गया। वो इस प्रकार से प्लानिंग करते हैं कि अर्जुन लड़ते हुए युधिष्ठिर से दूर चला जाए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, शकुनि के भाई कौन थे? उत्तर लिखिए वृषक और अचक। तो वृषक और अचक शकुनि के भाई थे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, वृषक अचक का वध किसने किया? तो अर्जुन कर देते हैं। शकुनि के भाई जो थे वृषक और अचक का वध अर्जुन करते हैं। छात्रों, अभिमन्यु चैप्टर के प्रश्नोत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, चक्रव्यूह की रचना किसने की? चक्रव्यूह बच्चों होता है बिल्कुल एक घेरा होता है और इसमें सेनाएं एक दूसरे के विपरीत, आप लोग महाभारत देखे होंगे चलती रहती हैं
और ये चक्रव्यूह के बीच में एक महारथी होता है। तो आपको अगर कोई चक्रव्यूह रचता है तो आपको इसको घुस करके तोड़ करके इस चक्रव्यूह को यहाँ पर जा करके इस महारथी को मारना होता है, इस महारथी को संघर्ष करके पराजित करना होता है। ये पराजित हो जाएगा तो ये टूट जाता है, अन्यथा आपकी हार मानी जाती है। तो ऐसे ही चक्रव्यूह की रचना किसने किया था? द्रोणाचार्य ने किया था। दूसरा प्रश्न देखिए छात्रों, युधिष्ठिर द्वारा चक्रव्यूह तोड़ने के लिए भेजे जाने पर अभिमन्यु ने क्या कहा? छात्रों, जिस समय ये चक्रव्यूह रचा जाता है उस समय वहाँ पर अर्जुन नहीं थे, क्योंकि अर्जुन ही चक्रव्यूह तोड़ना जानते थे। ऐसे समय में अर्जुन के न रहने पर कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की, जिससे पांडव उसको तोड़ ना पाए और इनकी पराजय हो जाए। तो क्या होता है इसमें? उत्तर लिखिए। अभिमन्यु ने कहा, महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो उससे बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। तो छात्रों, इस प्रकार से अभिमन्यु बताते हैं, ये चक्रव्यूह तोड़ना तो मैं जानता हूं कि कैसे तोड़ा जाता है, लेकिन मुझे ये याद नहीं कि बाहर कैसे निकला जाए वहां से। प्रश्न नंबर 3 देखिए, जयद्रथ कौन था? उत्तर लिखिए। जयद्रथ सिंधु देश के प्रसिद्ध राजा वृद्धछत्र का पुत्र था। ये वृद्धछत्र है, तो इस प्रकार से इसको लिख लीजिए आप, वृद्धछत्र का पुत्र था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, अभिमन्यु के वध के बाद अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा की? जब अभिमन्यु का वध हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, तो अर्जुन क्या प्रतिज्ञा करते हैं? उत्तर लिखिए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ का कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। वो इस प्रकार से प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसने भी मेरे पुत्र को मारा है, कल सूर्यास्त होने से पहले उसको मैं मार डालूंगा। छात्रों, अगला चैप्टर है कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। इसका पहला प्रश्न देखिए, द्रोण के मारे जाने के बाद सेनापति किसे बनाया गया? जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है, द्रोणाचार्य को मार दिया जाता है, उसके बाद कौन कौरवों का सेनापति बनता है? उत्तर लिखिए, कर्ण। छात्रों, अगला प्रश्न देखिए, कर्ण के सारथी कौन थे? उत्तर लिखिए, मद्र नरेश शल्य। शल्य कर्ण के सारथी होते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, अर्जुन ने कर्ण का वध कब किया? अर्जुन कर्ण का वध किस समय करते हैं? उत्तर लिखिए, जब उसके रथ का पहिया धरती में धंस गया था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कर्ण के मारे जाने के बाद कृपाचार्य ने दुर्योधन को क्या समझाया? जब कर्ण मारा जाता है, उसका वध हो जाता है, उसके बाद कृपाचार्य क्या करते हैं? दुर्योधन को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? उत्तर में लिखिए। उत्तर लिखिए, कृपाचार्य ने समझाया कि वह पांडवों से संधि कर ले, अर्थात पांडवों के साथ समझौता कर ले, जिससे इस प्रकार के युद्ध की जो संभावना है विनाश का, वो रुक जाए, अर्थात पूर्णतः कौरवों का विनाश ना हो, इसलिए उसको समझाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, युद्ध के डर से दुर्योधन कहाँ छुप गया? वह कहाँ जाकर छिप जाता है? उत्तर लिखिए, जलाशय में। वो तालाब में एक जाकर के पानी के अंदर छिप जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, शल्य का वध किसने किया? शल्य का वध युधिष्ठिर ने किया। प्रश्न नंबर 7 देखिए, भीम और दुर्योधन में कौन सा युद्ध हुआ? उत्तर लिखिए, गदा युद्ध। दुर्योधन और भीम के बीच में कौन सा युद्ध होता है? गदा युद्ध होता है। गदा के माध्यम से वो लोग संघर्ष करते हैं, आपस में लड़ते हैं। अगला टॉपिक है पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। पांडव कैसा व्यवहार धृतराष्ट्र के साथ करते थे, इस टॉपिक
इस चैप्टर में ये दिया गया है। धृतराष्ट्र के साथ युधिष्ठिर के आदेशानुसार कौन व्यवहार नहीं करता था? पांडवों में ऐसा कौन था जो युधिष्ठिर के कहने के बावजूद, समझाने के बावजूद, युधिष्ठिर के आदेश के बावजूद अच्छा व्यवहार नहीं करता था? उत्तर लिखिए, भीमसेन। भीमसेन धृतराष्ट्र के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति किसने मांगी? युधिष्ठिर से जंगल जाने के लिए अनुमति कौन मांगता है? धृतराष्ट्र। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, धृतराष्ट्र के साथ कौन कौन बन गए? उत्तर लिखिए, गांधारी, कुंती और संजय, ये 3 लोग वन में चले जाते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, धृतराष्ट्र ने वन में कितना समय बिताया? कितने वर्ष तक वो धृतराष्ट्र जंगल में बिताते हैं? उत्तर लिखिए, 3 वर्ष। छात्रों, बाल महाभारत के जो प्रश्नोत्तर थे यहीं पर समाप्त होते हैं। छात्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।